बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बारामूला की अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिससे इंसान का जिगर और दिल काफ़ी दुखी होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के पट्टन में एक जवान 29 साला एक बेटी का मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। बताया जाता है कि ससुराल वालों की जानिब से ये वारदात जो है पेश आई और ये वाक़या दिल को छलनी कर देने वाला वाक़या पेश आ गया जब जाहिदा 29 साला एक बेटी, एक खातून, एक औरत जो अपने ससुराल में क्रीरी के इलाके में उनकी शादी हुई थी, ताहम उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ससुराल वालों ने उनकी मारपीट की है। लेकिन ससुराल वाले ये कहते हैं कि इस बेटी की मौत जो है काउंटर पर गिरने की वजह से उसके सर में चोट आ गई और बाद में वो सवरा में दम तोड़ बैठी। दूसरा, शुमाली कश्मीर से ही जुड़ा एक वाक़या, ओल्ड टाउन बारामूला में आग की होलनाक वारदात से कई एक मकीन जो हैं वहाँ पे बेघर हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। ओल्ड टाउन बारामूला के ककर हमाम में आग की वारदात के बाद जो वहाँ पे रिहाइश पजीर लोग हैं, काफ़ी गरीब, काफ़ी बेबस नादार लोग हैं और वो बेघर हो गए हैं। आग की होलनाक वारदात ने उनका सहारा उनसे छीन लिया है, उनकी छत उनसे छीन ली है। ताहम ये वाक़या भी काफ़ी दिलदोज़ वाक़या है। इस हवाले से आपको बता दें कि आखिरकार बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। नई डीसी डॉक्टर सहरिश असगर ने भी ज्वाइन किया बारामूला में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग जो रोज़े अव्वल से ही बारामूला की तामीर और तरक्की के हवाले से बारामूला में ख़ासकर आज तक हमने किसी भी गली, किसी भी गाँव, किसी भी इलाके में और हमने सफीना बेग को आगे पाया आज तक। लेकिन आज सफीना बेग से सवाल पूछना जायज़ भी है, आज सफीना बेग से सवाल पूछना काफ़ी इंतहाई भी है, क्योंकि पट्टन में ये वाक़या पेश आ गया। साथ ही साथ सफीना बेग खुद एक बेटी हैं। ओल्ड टाउन बारामूला में बेघर लोगों के हवाले से भी सवाल पूछना जायज़ है। सफीना बेग जी, आप हमारे शो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनने वालों को और आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सफीना बेग जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ज़िला बारामूला की सरबराह भी हैं, आप बेटी भी हैं। आपको सबसे पहले सलाम तमाम बेटियों की तरफ से, तमाम ख़वातीन की तरफ से, और आपसे उम्मीदें भी वाबस्ता है क्योंकि आप काउंसिल की सरबराह है बारामूला में। सबसे पहले मैं पट्टन की तरफ इशारा करना चाहूँगा। आखिरकार एजेंसीज़ पे एक ज़िम्मेदारी है, सरकार पे एक ज़िम्मेदारी है, आपके काउंसिल पे एक ज़िम्मेदारी है कि इस बेटी के घर वाले इंसाफ मांग रहे हैं और वहाँ से दूसरी जानब काउंटर क्लेम्स ये है कि जो ये बेटी है खुद गिरकर उनकी मौत वाक़ा होगी। सबसे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स में आप क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े के हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं जो लवाकीन से, जो फैमिली मेंबर थे इनकी, उनसे मुझे बहुत ही अफसोस है, मैं दुख का इजहार करती हूँ और हमारी पूरी मेरी हमदर्दी जो है उस फैमिली के साथ है। मैं पर्सनली वहाँ खुद विजिट करूंगी। इनफैक्ट मुझे आज ही जाना था, लेकिन आज मुझे 2-3 जगह जाना पड़ा तो देर होगी जिसकी वजह से जा नहीं पाई। लेकिन मैं डॉक्टर सैरिश से मिली जो कि हमारी डीसी है डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने वहाँ विजिट किया था कल। उनसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल एश्योर कीजिए कि ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है इंक्वायरी होगी, फैमिली की सेटिस्फेक्शन तक इंक्वायरी होनी चाहिए, हाफ हार्टेडली इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, ताकि ये जिस तरीके के इल्जाम दोनों तरफ से लग रहे हैं ऐसा ना हो कि ये कोल्ड स्टोर में पड़ जाए, ये मसला आज आया तो चला गया। तो इस पे खास तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि ये आज एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल खुदा ना खास्ता किसी दूसरे के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल एश्योर किया कि वो खुद भी वहां गई थी और उन्होंने एसएसपी साहब से भी बात की थी। मैं खुद भी एसएसपी साहब से कहूंगी। हमने उनका जो है पोस्टमार्टम जो है जीएमसी में कहा है करवाने के लिए, पीसीआर में नहीं, क्योंकि आप तो समझ सकते हैं कि रीजन क्या है। लेकिन एसएसपी साहब ने भी एश्योर किया है कि इसमें कोई कोताही नहीं होगी, बल्कि पूरी कोशिश और प्रॉपर इंक्वायरी होगी और जो लोग इसमें कल्प्रिट हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक मिसाल कायम हो कि हमारे समाज में इस किस्म के जो है हादसा दोबारा पेश ना आए। मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ आपको कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे समाज में जो है इस किस्म के क्राइम नहीं है, बल्कि है बहुत सारे जो नोटिस नहीं होते हैं।
अभी इसकी तहकीकात होगी, सामने फैक्ट्स तो आ जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे ऐसे वाक़ात हमारे समाज में होते हैं जो नोटिस नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे और ऐसे इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर में जो फ्रंट पे आ जाते हैं, और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस हों या औरतों से जुड़े हुए और भी बहुत सारे ऐसे जो क्राइम्स हैं वो सामने नहीं आ सकते। कहीं तो वो खुद जो है अप्रोच नहीं करती हैं पुलिस को, कहीं कोई और मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसे हमारे समाज में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्राइम्स होते हैं हमारे समाज में। सफीना बेग जी, आपकी बात से बात मिलाते हुए, आप जिला बारामूला में काउंसिल की सरबराह हैं, एक बेटी हैं, लेकिन सरबराह होने से पहले आप एक बेटी हैं, एक माँ है, एक बहन है, और आपसे मैं जाती तौर पर यह पूछना चाहूंगा, क्या काउंसिल्स के जरिए कहीं ऐसा ना हो कि जो घरेलू तशद्दुद के वाकयात जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, आपने इससे पहले भी देखा होगा कि इन लॉज की जानिब से, रिश्तेदारों की जानिब से एक औरत को जलील किया जाता है, एक औरत के हवाले से काफी जो है उनकी इज्जत और असमत के हवाले से कई एक सवालात उठाए जाते हैं, और बाद में इन बेटियों का हशर काफी बुरा होता है। तो ये बता दीजिए कि क्या इक़दाम हमें उठाने चाहिए? देखिए, बदकिस्मती से हमारे समाज में कुछ इस किस्म के अनासर हैं जो मतलब अपने आप को मर्द कहते हैं, लेकिन वो मर्द कहने के काबिल नहीं है, जो औरत की इज्जत ना करें, जो औरत का ख्याल ना रखें। अगर हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने, और हम मैं मजहब पे इसलिए बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस्लाम के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन हर मजहब में औरत को जो है एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। हिंदू जो है वो दुर्गा शक्ति कहते हैं, माँ कहते हैं इसको, तो औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन औरत के हवाले से जो है बहुत ज्यादा जो है, आपने सही कहा कि इस किस्म के लोग हमारे हैं जिनको मैं सिक मेंटेलिटी कहती हूँ, जो बीमार किस्म के लोग हैं, जो इनको सेकंड क्लास चीजें समझते हैं हर लिहाज में, चाहे वो पढ़ी लिखी औरत हो, बाहर काम करने वाली औरत हो, किसी प्रोफेशन में औरत हो, खासतौर पर चैलेंजिंग प्रोफेशन में हो, घर के अंदर जो घर हाउस वाइफ हो, हर एक जो है जो अपने जुरिडिक्शन में औरत है, चाहे घर के अंदर है या घर के बाहर है, उनको बहुत सारे मसले मसाइलों का सामना करना पड़ता है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये एक हकीकत है। हम ये कहते हैं कि पढ़ी लिखी औरतों को शायद, या जो लोग औरतें बाहर काम करती हैं उनको किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ता, उनके चैलेंजेस अपने अलग हैं, और जो घर में औरतें हैं जो कोई काम नहीं करती हैं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनके भी अपने चैलेंजेस हैं। आज सूरत में हमारी सोसाइटी अपनी उतनी सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं है जहाँ औरत को अपना मुकाम मिल सके, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जी चलिए सफीना बेग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें बात करने के लिए। लेकिन अगला सवाल ये है हमारा कि बारामूला जो शहर खास है शुमाली कश्मीर का, और उस हवाले से एक दिलदोज खबर ये आ रही है कि कई एक घर जो है बेघर हो गए, आग की एक खतरनाक वारदात वहां पे हमें देखने को मिली, और उस हवाले से जिला एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर डीडीसी जो काउंसिल की सरबराह आप हैं, क्या इकदाम आपने उठाए? आपने खुद भी विजिट किया, आज आपने मुआयना किया, दौरा किया वहां पे, आज खुद जायजा लिया, क्या कुछ इकदाम उठाने जा रहे हैं आप? देखिए, मैं खुद वहाँ गई थी आज जाती तौर पे, बहुत ही बुरा सान्या हुआ है वहाँ पे, बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत हद से ज्यादा, लेकिन उनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। उससे पहले मैं डीसी से मिली थी और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत वहाँ मदद की है, लेकिन वो काफी नहीं है, उतना ही काफी नहीं है। मैं आपके जरिए जो है तमाम लोगों को अपील करती हूँ कि अपने तरीके से भी कंट्रीब्यूट करें। उसके बाद मैंने वहाँ तहसीलदार साहब थे, एडीडीसी साहब थे, उनसे मैंने कहा कि जो हमारा पहले भी एक वाकया हुआ था आग का बारामूला में, यहाँ पे नूरबाग में, हाँ, वहाँ पर हमें बहुत सारे एनजीओ आए थे जिन्होंने मदद की, और वो आज देखिए वहाँ पे उनका जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनके मसले हल हो गए। इसी तरह का मैंने उनसे कहा उन एनजीओ को भी लोकेट कीजिए, उनसे भी हम अपील करते हैं, और मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी परसों ये बात उठाऊंगी। मैंने उनसे कहा है तहसीलदार साहब से कि पूरा बना के मुझे दीजिए कि कहाँ तक हो सकता है गवर्नमेंट इनको जो उन्होंने दिया है वो जो रकम है वो काफी नहीं है, वहाँ पे और ज्यादा करने की जरूरत है। काउंसिल की तरफ से मैं देखूंगी अगर हमें रूल्स परमिट करेंगे। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट को आपको पता है कि पहला अवार्ड मिला है, उसमें हमें कुछ अवार्ड मिली है, अगर हमें उसमें कोई रिलैक्सेशन होती है तो हम जरूर चाहेंगे कि लोगों की मदद की जाए। अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश होगी कि इनकी हर लिहाज से, और खास तौर पर बारामूला के बाशूर लोगों से मैं अपील करती हूँ कि वो भी आगे बढ़े, और आम लोगों से कि वो आगे बढ़े और इन लोगों की मदद करें। और सबसे दिल दहलाने वाला वाकया ये है कि वहाँ पे जो उस औरत का जो इंतकाल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उसकी उनकी 2 मासूम बच्चियों को देख के मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई, यकीन कीजिए बहुत दुख हुआ।
उस हवाले से भी हम देखेंगे उनकी किस तरीके से मदद की जाए। तो हम सबको आगे बढ़ के एज ए सोसाइटी जो है उन लोगों की मदद करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद हमारी तरफ से जिस तरह से आप काम कर रही हैं, और आपको एजाज़ात और इनामात से भी वक्तन फ़ौक्तन नवाजा गया, और हाल ही में तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रही थी बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की सरबराह सफीना बेग। इन्होंने दो अहम वाक़यात के हवाले से हमें जानकारी दी। सबसे पहले पटन का वाक़या, पटन में एक 29 साल जवान लड़की, एक बेटी का इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि घरेलू तशद्दुद की वजह से इस बेटी की ज़िंदगी जो है वो चली गई और उसको कब्रिस्तान का रुख करना पड़ा। इसके बाद दूसरा वाक़या बारामुल्ला में आग की एक होलनाक ख़तरनाक वारदात में कई एक मकानात जल गए और खाकिस्तर हो गए, जिसकी वजह से दर्जनों की तादाद में लोग बेघर हो गए, बेसहारा हो गए। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, औरतें इस आग की होलनाक वारदात की वजह से मुतासिर हुए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर सहरिश असगर ने भी आज खुद जायजा लिया इस वाक़े का, और उनकी इमदाद के हवाले से उन्होंने कई एक इक़दाम भी उठाए। सफीना बेग का भी यही कहना है कि इस हवाले से वो भी काउंसिल के ज़रिए इक़दाम उठाने जा रहे हैं, और साथ ही साथ गवर्नर से भी ये मसला उठाया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।